ये कार्यक्रम जो है भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी महासंघ की ओर से कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। सरकार के द्वारा बने हुए नीति को सुधार करने के लिए आह्वान किया गया। कर्मचारी के हित में जो 8 घंटे की ड्यूटी हो और जो पेंशन हो, छुट्टी हो, लागू करने की मैंने संस्था हमारे राष्ट्रीय महामंत्री दिनेश कुमार जी की तरफ से क्या हुआ? मैं राजीव रंजन कुमार, सचिव भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी महासंघ का हूँ। दिनेश कुमार राय है। मैं भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ BMS का राष्ट्रीय महामंत्री। आज बेतिया मंडल में आई भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ के द्विवार्षिक अधिवेशन में मैं सम्मिलित हुआ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वर्तमान में 8वें वेतन आयोग की जो गठन हुआ है उसके आलोक में या उसमें शामिल करने के लिए देश के 3 लाख ग्रामीण डाक सेवकों के लिए भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ प्रयास कर रहा है। लेकिन इस देश के ग्रामीण डाक सेवकों को मेरा संदेश है कि 160 साल से अनावर्त ये जो गुलामी की जो जंजीर है ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, इसके तोड़ने के लिए जब तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की तरह आप तक नहीं लड़िएगा, संकल्पित नहीं हो जाइएगा लड़ने के लिए और नहीं लड़ने के लिए संघर्ष करने के लिए आप अपने आप को तैयार कीजिएगा, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपके ज़िंदगी में बदलाव नहीं ला सकता है। आज संगठन से जो लोग विमुख है, जो संगठन से अनइंटरेस्टेड है, वो जान ले कि सरकार के द्वारा और डिपार्टमेंट के द्वारा जितनी सारी नीति और जितना सारा रूल जो आ रहा है उससे मुक्ति पाने के लिए केवल और केवल संगठन ही एकमात्र हथियार है जिसके द्वारा अपने मौलिक अधिकारों के लिए आप और हम लड़ सकते हैं। इसलिए जहाँ रहिए, संगठित रहिए, संकल्पित रहिए और आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार हो जाइए। संगठन के बिना आप किसी प्लेटफॉर्म पर, दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है इस डिपार्टमेंट में लड़ने के लिए। ये ग्राम सभा नहीं है, ये जो अदर आम पब्लिक का सेक्टर नहीं है। यहाँ सरकार और विभाग के द्वारा यूनियन के प्रतिनिधि और उसका चैनल बनाया गया आपकी बातों को रखने के लिए। तो कोई भी जंग सेनापति तब लड़ता है जब उसका सिपाही सशक्त होता है, संबल होता है, प्रतिबद्ध होता है। लेकिन आज हिंदुस्तान में संगठन के प्रति जो रवैया है, ग्रामीण डाक सेवकों का, देश का आने वाला उनका भविष्य बेहतर नहीं है। इसलिए एक चेतावनी मैं दे रहा हूं, अगर अपना भविष्य बेहतर चाह रहे हो तो संगठित होइए, संकल्पित होइए और संघर्ष के लिए तैयार रहिए। बिना संघर्ष का कुछ नहीं मिलने वाला है। 22 दिनों का हड़ताल 2018 में किया तो 7वें वेतन आयोग के आलोक में कमलेश चंद्रा जी की जो कमेटी की रिपोर्ट थी वो सबसे 2.5 साल विलम्ब हम लोग को मिला। वर्तमान में जो 8वां वेतन आयोग है उसमें शामिल करने या उसके समकक्ष ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन पुनरीक्षण के लिए जब तक आंदोलन नहीं हो, जब तक लड़ाई नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। कोई दिन प्रतिदिन डिपार्टमेंट का जो रवैया है वो ग्रामीण डाक सेवकों के एकदम खिलाफ जा रहा है। इसके लिए हम सबको संकल्पित और संगठित होना पड़ेगा। धन्यवाद। आज के अधिवेशन में बहुत से कर्मचारी आए हुए थे, लेकिन जो कर्मचारी नहीं आए हैं उनके लिए क्या संदेश दीजिएगा? उन सभी कर्मचारियों के लिए मेरा संदेश है कि डाक विभाग का कोई भी रूल, कोई भी जो है रूल इशू होता है, कोई भी आदेश जो लागू होता है, हिंदुस्तान के 3 लाख GDS को ऊपर वो लागू होता है। चाहे आधार फेसिंग अटेंडेंट हो या रूल 3A हो या कोई बेनिफिशियरी फायदामंद जो GDS के लिए है, ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, वो सब पर लागू होता है। डिपार्टमेंट का रूल ये नहीं देखता है कि इस कैडर में, ग्रामीण डाक सेवक में कौन किस जात से, जमात से, सर्किल से, प्रदेश से, किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, उसका कोई मतलब नहीं है। संगठन केवल कर्मचारी का एक जात होता है, वही मन में प्रतिबद्ध होइएगा कि हमारा एक ग्रामीण डाक सेवक पूरा हिंदुस्तान का एक कास्ट है, तब जाके आप लड़ पाइएगा। ये सोचिएगा अलग अलग प्रदेश का, अलग अलग हम डिफरेंट कल्चर से है, डिफरेंट विचारधारा से रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। भारत
भारतीय ग्रामीण डाक सेवकों को 160 साल के गुलामी से मुक्ति देने के लिए भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ बीएमएससी एक ऐसा संगठन है जो आपको मुक्ति दिला सकता है या मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, क्योंकि हमारी जो संख्या है इस देश में 1 करोड़ है भारतीय मजदूर संघ का मेंबरशिप में, जिससे सरकार पर हमेशा हम प्रेशर और दबाव के माध्यम से आपके जीवन का कल्याण उद्धार कर सकते हैं।